देखिए 7 क्लास में आप लोग का चैप्टर का नाम है ठोस आकृतियों का चित्रण। ठीक है, आकृति क्या होता है कुछ बताएंगे कोई लोग? आकृति क्या होता है? सर आयत वर्ग ये सब आकृति है ना। हाँ, ये सब आकृति ही कहा जाता है कि नहीं? आप लोग को अभी जस्ट हो चुका है 2 डायमेंशन फिगर एंड 3 डायमेंशन फिगर, द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति। ठीक है, तो द्विविमीय आकृतियों में क्या क्या आता है? वैसी आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ हो। आप बताइए क्या सर्कल एक द्विविमीय आकृति है या नहीं है? ठीक है, तो अब समझिएगा जरा सा, हम इसका भी कर ही देते हैं। तो हमारे पास लाइन होता है, रेखा होता है, इन्हीं रेखाओं से मिलकर सभी प्रकार का आकृति बनता है ना। तो जब 3 रेखाओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? और जब 4 भुजाओं को मिला देते हैं तो चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, जानते हैं। त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं, वह भी पढ़े हैं। ठीक है, 5 भुजाओं को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पंचभुज बन जाता है। 6 भुजाओं को षष्ठभुज। ऐसे ही कर करके अलग अलग भुजाओं का आकृति बन जाता है। ठीक है, हमारे पास अलग अलग प्रकार का आकृतियाँ होता है। अब इन्हीं आकृतियों को मिला करके जो कहिए हम लोग बनाते हैं एक 3 डायमेंशन वाला फिगर। ऐसे आकृतियों का निर्माण करते हैं जिसमें 3 डायमेंशन होता है, 3 विमाएँ होता है। तो 3 विमा में तीसरा कौन सी आ जाएगा? ऊंचाई आ जाएगा, है ना। लंबाई और चौड़ाई से 3 विमा होता है ना। बीमा का अगर बात करें जिसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं, वो 3 होता है। एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई जिसको कहते हैं ब्रेथ, और एक होता है ऊंचाई हाइट। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ है, ये कई 2-3 बार हो चुका है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। और इसमें हम जाएंगे भी नहीं क्योंकि इसमें अगर गए तो टाइम ज़्यादा पास होगा, और ये बेसिक सा चीज़ है ना जी, हो भी चुका है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होता है और यही दोनों सब मिल करके द्विविमीय आकृति का निर्माण होता है। और जब ये तीनों मिल जाता है तो त्रिविमीय आकृति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो द्विविमीय, ये सब का सब द्विविमीय आकृति हमारे पास है। अब बात करते हैं त्रिविमीय आकृति क्या होता है। तो त्रिविमीय आकृति जिसमें ऊंचाई आ जाता है, ठीक है, गहराई आ जाएगा, उसको हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। मतलब उसमें 3 गो बीमा आ गया। ठीक है, और वास्तविक में समझिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है ना वो यही है। प्रसिद्ध लगी तुम तो ये कितना कितना है? ये 2 डायमेंशन वाला फिगर का, ये सारा का सारा 2D वाला है। ठीक है, हमें देखना है 3 डायमेंशन वाला। आज जो भी अब पढ़ने वाले हैं वो 3 डायमेंशन वाला में ही पढ़ने वाले हैं। आप लोग कभी दिवाली में कैंडल बनाए हैं? कौन कौन बनाए हैं? आप लोग तो नहीं, लड़का लोग बनाता है। बनाए हैं जी? कैसे बनाए थे? ठीक है, तो पेपर से बना, लेकिन बनाए कैसे? बताइए कैसे बना के नहीं बताना, सिंपल बात बताना है। कैसे मोड़े? ऐसे सीधा सीधा मोड़ते चले गए। हाँ, ऊपर का मोड़ते, ऊपर जो हिस्सा बचा था उसको ऐड दिए। कौची ऐड दिए? ना जरूरत रखिए, हो गया। अपना कैंडल अपने पास रखिए। हो गया, हमको नहीं चाहिए कैंडल, खत्म बात। हो गया, नहीं चाहिए। अब देखिए इधर हमारा कोई पीटे का मन कर रहा है। केकरा पकड़े अभी कुछ गलती करे का मन नहीं कर रहा है? करिए करिए ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक आधे भी होने लगेगा। नहीं, बिना गलती के हम नहीं मारते हैं। चलिए जो भी है देखते हैं, भगवान मौका दे देंगे, है कि नहीं? बहुत भगवान खुश रहते हैं हम पर। देखिए, तो 3 डायमेंशन वाला आकृति को हम लोग को पढ़ना है। यानी जो 3 डायमेंशन वाला जो आकृति होता है ना, उसी को ठोस आकृति कहते हैं। ठीक है, ठोस आकृति कहने का कारण ये है क्योंकि आपके आसपास जितना भी वस्तु है जो आप उसको देख सकते हैं, वो जिसको आप उठा सकते हैं, देखने के साथ साथ आप उसको हाथ में ले सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, वो सारा का सारा 3 डायमेंशन वाला ही आकृति होता है। आप बताइए, कहीं पे आप वृत्त देखे हैं? हाँ, वृत्त देखे हैं कहीं पे? कहीं पे रेक्टेंगल देखे हैं अभी तक? लेकिन रेक्टेंगल के शेप का, रेक्टेंगल घनाभ जरूर देखे होंगे। घनाभ तो देखे होंगे, जैसे माचिस का डिब्बा देखे होंगे। लेकिन वृत्त देखे हैं कहीं? सॉरी, वृत्त, रेक्टेंगल देखे हैं कहीं? आयत नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 2 डायमेंशन में वही सब चीज़ें होता है जो सबको ठोस आकृति कहते हैं। हम थोड़ा सा कुछ करते हैं। एक होता है हमारे पास आयत। आयत का आकृति इस प्रकार का होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो आयत है, इसी आयत को 2-3 भाग से यानी कि 4 तरफ से मिला देते हैं तो एक अलग आकृति का निर्माण हो जाता है, होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हम कैंडल का इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि कैंडल बनाने में क्या करता है इंसान, अगर मान लीजिए छोटा कैंडल बनाएगा तो 4 गो पहले स्क्वायर बनाता है। अगर स्क्वायर शेप का बनाना हो तो 4 गो पहले स्क्वायर बनाएगा। मतलब मान लीजिए ऐसे ऐसे 4 गो पहले बनाएगा, है ना।
चार को पहले अच्छा से बढ़िया से चार को पहले एक ही शेप का स्क्वायर बनाता है, ठीक है, और बनाने के बाद चारों को जोड़ देता है, ऐसे करता है, ठीक है। या फिर चार गो ना सही तो क्या करेगा, दो गो बनाएगा, पहले ऐसे दो गो बनाएगा और दो गो बनाने के बाद एक गो और ऐसे सामने रखेगा और डंठी को ऐसे ऐसे जोड़ देगा, ठीक है, बन जाएगा। चरखुट्टा ही बनाना है बस, वैसे नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया, चार स्क्वायर को जोड़ दिया तो क्या बन गया, एक आकृति बन के आ गया, ठीक है, एक अलग तरह का शेप बन गया। कैंडल वैंडल वैसे ना होता है, ठीक है, कुछ मोड़ रहे थे तो फालतू, ठीक है, समझे। तो ये जो आयत होता है, आयत को ही अगर आप 3-4 को आयत जोड़ दीजिएगा तो एक नए आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घनाभ कहते हैं। क्या कहेंगे जी, घनाभ। चलिए सिंपल सा बात करते हैं। देखिए आयत से जो आकृति का निर्माण होता है ना, उसको हम लोग घनाभ कहते हैं, ठीक है। एक आकृति होता है जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग इस तरह का होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग से जिस आकृति का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं, ठीक है। एक और आकृति हो सकता है, आप किसको कह लीजिए, और किसको ले लीजिए, अभी रहने दीजिए फिलहाल। ये आयत है। अब आयत में मान लीजिए आपको घनाभ हमको बनाना हो तो ये घनाभ का आकृति बनाते हैं, ये आयत है। इस तरह का आकृति तो आप लोगों को भी बनाना आता होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास घनाभ हो गया। घनाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। घन को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और घन यही सेम शेप होता है, बस लंबाई चौड़ाई सब समान रहता है, बस बात इतना सा होता है, ठीक है। ये कोना कोनी मिलता है ऐसे, ठीक है। तो ये घन हो गया और ये घनाभ हो गया, ऐसा आकृति होता है। तो घन की शेप का जल्दी से 5 आकृति बनाइए जो घन की शेप का हो। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बताइए जो घन के आकार का होता हो। क्यूब हो गया, बहुत अच्छा। और क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है, और कुछ भी डब्बा हो सकता है। ऐसा रियलिटी में देखने को बड़ा कम मिलता है, बट कुछ भी हो सकता है। पंखा वंखा का डब्बा जिसमें आता है वो भी हो सकता है, ठीक है। दवाई का हो सकता है, माचिस का डिब्बी तो नहीं, लेकिन जो भी हो इस तरह के काफ़ी चीज़ें होता है जिसमें स्क्वायर के शेप का, घन के शेप का हो सकता है, ठीक है। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, घन का। घनाभ की आकृति का तो बता सकते हैं, माचिस का डब्बा हो गया, और ईटा हो गया, और आप लोग का जो कॉपी है, कुछ चप्पल के डब्बा, इसने नाम नहीं देना है, चप्पल के डब्बा। बोर्ड नहीं होगा, जिसमें भी मोटाई है ऊंचाई है सब घनाभ की कैटेगरी में है ना। तो घनाभ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। सर किसी का घर भी हो सकता है, अगर वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान रूप से है या अलग अलग जैसे भी हो तो वो घनाभ ही कहा जाएगा, है ना जी। घनाभ कहलाएगा ना। बताइए आपका कमरा घन है या घनाभ, ये कोचिंग का क्लासरूम घन है या घनाभ, सर्कल नहीं है, इस रूम में सर्कल है कि नहीं, कहीं कहीं नहीं है, पंखा है ना, घड़ी भी है, ठीक है। तो देखिए ये घन हो गया, ये घनाभ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घन हो गया, घनाभ हो गया। अब देखिए घन और घनाभ में 3 गो पॉइंट होता है जिसको हम लोग को पढ़ना होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये कोना वाला होता है ना, तो ये कोना वाला को क्या कहते हैं जी, नाम बताइए, शीर्ष, शीर्ष बोलते हैं। और ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फेस जिसको कहते हैं। मतलब माचिस का डिब्बा तो बिजी है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास घन है, तो हम एक बात किए इसका, जिसको शीर्ष बोल रहे हैं, ये कोनमा वाला को बोल रहे हैं, ये सब शीर्ष है, ठीक है। ये जो डैश किया ना, ये वाला को बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा, इसको हम लोग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सतह भी कह सकते हैं, बट फलक इस्तेमाल किया जाता है। फलक तक चल साथ मेरे, गाना भी है, सुने हैं, फलक तक चल साथ मेरे, पुराना गाना है, आप लोग नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद में ये जो हो गया, इसको क्या कहते हैं, किनारा या भुजा कह सकते हैं, है ना, भुजा या किनारा भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग एज बोलते हैं, हाँ, इसको हम लोग फेस बोलते हैं, और इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। वर्टेक्स, फेस एंड एज, वर्टेक्स, फेस एंड एज। 2 डायमेंशन फिगर में भुजा को साइड कहा जाता है,
टू डायमेंशन फिगर में जब बात कीजिएगा ना तो उसी भुजा को साइड के नाम से जानते हैं। हालांकि साइड आप इसको भी कह सकते हैं, बट एक अलग नाम दिया गया है 3 डायमेंशन के हिसाब से। अलग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि दो आकृतियों को जोड़ने का काम करता है। जैसे यही में बात करेंगे, इसको अगर हम साइड कह रहे हैं तो देख रहे हैं ये जो साइड है इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इस आकृति से भी जुड़ा हुआ है, इतना दूर इधर से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 3-4 आकृतियों को आपस में जोड़ता है, तो एक अलग नाम दे दिया गया था वर्टेक्स टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास भुजा, किनारा जितना भी हो गया, और ये हो गया फलक, और ये हो गया शीर्ष जो कोना वाला पार्ट है। तो जल्दी से गिन के बताइए कि एक घनाभ के अंतर्गत में कितने शीर्ष हैं? शीर्षों की संख्या कितनी है? घनाभ के अंतर्गत शीर्षों की संख्या 8 शीर्ष है। पक्का कि नहीं? कोई कंफ्यूजन भी है? कंफ्यूजन ऐसी मत बोल दीजिएगा, हम पूछ देंगे, हम मंगरू जैसा कर दिए तो फिर हो जाएगा कांड। अभी हुआ ना उनको, देख रहे हैं। तो शीर्षों की संख्या घनाभ में है 8। फलक का फिर जल्दी से बताइए। फलक की संख्या 6 है और एज का संख्या 12। तो 8, 6, 12 बताइए जल्दी से। 12 को फलक भुजा 12 कैसे है? इनको तो क्वेश्चन नहीं सुनाई देता है, जो जब आदमी है भाई, इनको सुन ही में नहीं आता है। कौची लगने का बोल के निकल दिए उर्दू में। आपको बोले थे कान में ब्रश करने के लिए, नहीं किए थे? करवाए थे जी। मतलब वो मुँह में झाँप ले जाता है तैयो सुन लेते हैं। ये कोची खेल है, इसे सब के अलग अलग स्टाइल होता है। देख रहे ना, मजा आ रहा है ना? देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी है, आपका भी है ना? ठीक है, तो शीर्ष 8 है, फलक 6 है और भुजा 12 है। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं है, बहुत बहुत वीआईपी आदमी है, उनको इससे मत कीजिए। देहात में वो कहावत है, हंसले घर बसता है, मतलब सुने हैं ना, जिस पे लोग हंसता है ना उसी का घर बस जाता है। मतलब जिसका मजाक उड़ता है वही खेला करके दिखा देता है। एक बात बोले तो आपका कोई मजाक नहीं उड़ता है तो आपका ऐसा थोड़े है, आप लोग नहीं उड़ाते हैं जी, बोलते नहीं है कि नहीं उड़ाते हैं। छोड़िए था, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ही के लिए स्पेशली बता रहे हैं। आपके लिए भी बताए ना, लाल टी शर्ट पहन के आए इसलिए बताना जरूरी है। काला पहन के आते तो नहीं बताते। काला अच्छा ये है, आपू काला है ना। देखिए शीर्ष कितना है? 8 है। तो देखिए कोना कोनी पर देख रहे हैं हम, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना और 4 इधर, 5, 6, 7, 8, 8 गो शीर्ष हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? फलक का बात करते हैं, 1 फलक और 1 पीछे, 2 फलक, 1 3, 1 ऊपर 4 और 1 इधर 5 और 1 6 फलक। ठीक है, और उसके बाद अगर बात कीजिएगा भुजा का, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 इधर भी होगा वैसे ही, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 हुआ। और 8 में ये दोनों को जोड़ने वाला एक इधर बना और ये वाला जोड़ो, ये वाला 9, ये वाला 10, ये 11, ये 12। या इसमें ये वाला को भी गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला गिना गया जब इसका गिन रहे थे, तो है ना, तो ये वाला नहीं गिनेंगे, ये वाला हो जाएगा। तो टोटल 12 हुआ ना। यही सेम आकृति अगर आपके पास आयत घन रहेगा तो उसमें भी सेम काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? यानी शीर्ष, फलक और भुजा, इसमें कोई तकलीफ? एज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब क्या करें हम। कुछ बोल देते हैं जी, अंडा उंडा क्या पूछ रहे हैं हम? एक क्या सुन लिए कि भाई हाइट वाइट बोल देता है। एज भुजा का ना हुआ गलत। हाँ क्या होता है जी? एज को हिंदी में क्या बोलते हैं? हटाइए, हाँ इससे कुछ ही हटाइए, इधर अच्छे से बैठना है। भुजा क्या होता है? एज मतलब क्या होता है? भुजा होता है ना, कोई दिक्कत? एज मतलब भुजा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बताइए इसमें भी अगर शीर्ष की संख्या की बात करें तो शीर्ष कितना होगा? 8। फलक कितना होगा? कितना होगा? और साइड यानी भुजा कितना होगा? 12। यानी घन और घनाभ में सब सेमे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घन और घनाभ में दोनों चीज सेम होता है। बताइए घन और घनाभ के बाद अगला आकृति क्या बनता है? क्या? काफी सारा है, चलिए बेलन का बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, इसको इमेजिन कीजिए ये किस शेप का दिख रहा है आपको आगे से? सुनिए,
तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये इसको मान लीजिए रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है। अब इसी आयत को अगर आप ऐसे मोड़ दीजिएगा ना, मोड़ भाई, अरे मोड़ ये नहीं रहा है, इसको अगर आप मोड़ दीजिएगा तो एक अलग आकृति बना कि नहीं बना, ठीक है। तो ये जो आकृति बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन कहते हैं। यानी आयत ही है और आयत को ही मोड़ दीजिएगा, किनारों को सटा दीजिएगा तो क्या निर्माण हो जाता है, बेलन बन जाता है, ठीक है। एगो बेलन आपके घर में भी होता है, लेकिन उस हाँ, लेकिन वो बेलन का बात नहीं हो रहा है। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर, है ना। उसका आकार कैसा होता है, बेलन के आकार का, जैसे कॉपी आपका बना हुआ था वैसा ही आकार का रहेगा, ठीक है। तो ये बेलन हो गया। अब बेलन में भी आपका शीर्ष होगा, फलक होगा, भुजा होगा, ठीक है। तो बताइए बेलन के अंतर्गत में पहले तो ये बताइए कि शीर्ष होगा, शीर्ष होगा शीर्ष, कितना शीर्ष है इसके अंदर, 4 शीर्ष है। पिकलस जैसा कुछ मत बोल दीजिए, 2 गो, ठीक है। शीर्ष कितना होगा इसमें, शीर्ष 8 गो होगा बेलन का। इमेजिन दिस, इसको इमेजिन कीजिए। इसमें आपको शीर्ष कहाँ दिख रहा है, शीर्ष किसको मिला बोला गया, जिसमें किनारे आपस में मिल रहा हो। कहीं भी ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ से कोई किनारा मिल रहा हो, नहीं है एक भी, तो इसमें शीर्ष होगा एक को शीर्ष नहीं होगा इसके अंतर्गत में। यानी शीर्ष की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं फलक का, तो फलक कितना है इसके अंतर्गत में, कितना है जी, फलक कितना है, एक ही वो फलक है, 3 फलक है, एक गोल पूरा, एक इधर, 3 फलक है, ठीक है। तो 3 फलक में तीनों फलक का मतलब अलग अलग तरीके का है। ये पूरा कैसा है, समतल है। ये चीज़ तो पहले भी हो चुका है ना जी, हाल फिलहाल में। ये क्या है, घुमा हुआ है ना, पूरा गोल है, गोल जैसा है कि नहीं है। तो ये आपका हो गया शीर्ष जो होता है। फलक की संख्या है कितना, 3, और 3 में से हाँ गोले गोले बोला था। एक है आपके पास कैसा वाला, सतह फ्लैट वाला है, समतल वाला, ठीक है, समतल वाला, गोले गोले, और एक नहीं, दो गोले गोले है ना, एक गोले गोले, 2, हाँ एक, सर गोले गोले, हाँ समतल 2 है, और एक कैसा है, गोले गोले। उसको हम लोग वक्र बोलते हैं, ठीक है। जो गोल गोल जिसको कह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, अब तो फलक कितना है, 3, 2 कैसा है, समतल वाला, एकदम चिकना प्लेन है, और एक गोले गोले वक्र बोलते हैं उसको। यानी फलक की संख्या 3 होता है किसमें, बेलन में। बताइए बेलन में भुजा भी होगा क्या, भुजा नहीं होगा, नहीं होगा ना जी, 2 गो भुजा होगा ना। कैसा टाइप का भुजा होगा, समतल, गोल जैसा भुजा होगा। यानी जो भुजा की संख्या है वो कितना हो जाएगा, 2 भुजा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 गो भुजा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ये तो बेलन का बात होगी, है अच्छा ठीक है, शंकु नाम बता रहे हैं आप ना। अगला है आपका क्या, शंकु। शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोण, ठीक है, कोण, शंकु। बैटरी खत्म हो गया, बात